आज मैं इस बड़े से कचरे के ढेर में कीमती चीजें ढूंढने वाला हूँ और देखते हैं मुझे क्या मिल सकता है। पर इससे पहले कि हम इस बड़े से कचरे के ढेर में ढूंढे, मैंने सोचा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घरों के कचरे से शुरू करने का। अभी सुबह के 5:55 हो रहे हैं और हम हैं बांद्रा में, जो कि मुंबई क्या इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इलाका है। और अभी हम खड़े हैं शाहरुख खान के घर के बाहर। पर इतनी सुबह हम इसलिए आ गए क्योंकि 8 बजे सारे कचरे वाले आके यहाँ से कचरा कलेक्ट करते हैं और उनसे पहले हमें डाका डालना है। भाई शाहरुख खान का कचरा है, उनको क्यों डाका डालने दो आज पहले। तो देखते हैं हमें शाहरुख खान के घर के बाहर आज कचरे में क्या मिल सकता है। भाई मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ और अगर मुझे उनका कुछ कचरा मिल जाए ना मैं रोने लग जाऊंगा। यहाँ पे उनके घर का बैक साइड है, वहाँ पे चेक करते हैं कचरा है कि नहीं। घर के बाहर इतनी सारी सिक्योरिटी कार्स थी और हर जगह एक कैमरा लगा हुआ था और यहाँ दूर दूर तक मुझे कहीं भी एक डस्टबिन नहीं दिख रहा है। तो मैं सीधा गेट तक चला गया और सिक्योरिटी वाले घूरने लगे, पर मैं अपने काम से काम रखा और सुपरस्टार शाहरुख खान के घर के कचरे में मुझे उनका रात का पिया हुआ नारियल पानी मिला। तो हम पहुंच गए अगले सेलिब्रिटी टाइगर श्रॉफ के घर के बाहर। ये तो भाई खुल ही नहीं रहा, इस पे ब्रेक इतनी रखी है। मैं जिम नहीं जाता हूँ, सॉरी मैं नहीं उठा सकता। भाई अब मेरे पीछे है सचिन तेंदुलकर का घर। भैया ये बैट का ग्रिप कहाँ मिलेगा? अरे बेड़िया, बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे काट। देखो सचिन सर ने अपने घर के बाहर मुंबई इंडियंस का फ्लैग भी लगा रखा है, पर मैं तो आरसीबी फैन हूँ, सॉरी। और बस कुछ कदम चल के मुझे 4 डस्टबिन दिखे जो शायद मेरी लाइफ बदलने वाले थे। आहा, ओहो, एक मिनट, ओ माय गॉड। भाई इतने फेमस ब्रांड लुई विटॉन का पर्स करीबन 25-30 हज़ार का होगा। भाई कुछ खाली ही निकला, थोड़े डॉलर वॉलर के नोट रहते तो अच्छा लगता, पर ये पर्स भी काफ़ी है। भाई अभी तक सनराइज होना बाकी और हमारा प्रॉफिट बनाना भी शुरू हो चुका है। कुछ और घरों के बाहर देखने के बाद हमें पता चल गया कि उनके रात के खाने के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला था। एक ही बंदा है जो हमें बड़ी रकम जिता सकता है, क्योंकि वो सबको बड़ी रकम दिलाता है। 10 करोड़। अमिताभ बच्चन। हम आ चुके हैं अमिताभ बच्चन के घर के बाहर। बाहर कचरा ही नहीं है। अरे हाँ, कोई बात नहीं यार, दूसरी जगह कचरा ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद वरुण धवन, अनिल कपूर, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, शाहिद कपूर, सबके घरों के बाहर कुछ नहीं मिला। तो फिर मैं पहुंच गया अजय देवगन के घर के बाहर। बोलो जुबान तीसरी। चिकन है वो। कुछ मिला तो नहीं, पर पता चला रात को इन्होंने बढ़िया चिकन खाया था। भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे विमल का वो मिल जाए पैकेट, पर वो था नहीं। वो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया हूँ। अब मैं छोड़ चुका हूँ अपना ट्रस्ट इस सब में। बाय बाय। तो फिर मैं निकल गया एक नजदीकी बीच की तरफ। इस शहर में कुछ तो छुपा हुआ है जो आज हम ढूंढ के निकालेंगे। वाह क्या व्यू है। अरे भाई ये व्यू की बात कर रहा हूँ, मेरे लिए तो आज यही शानदार व्यू है। शुरू करते हैं काम। ये क्या है पहली चीज यहाँ पर? ब्रो शटलकॉक। इसके बाद मुझे एक USB वायर मिली, एक झाड़ू मिला और फिर एक चप्पल। क्या मुझे अपनी सिंड्रेला को ढूंढना पड़ेगा इस चप्पल के लिए? और फिर देखते देखते ब्रांडेड शूज भी मिल गए। रीबॉक के शूज है और इसके एक पैर नहीं है, 2 पैर है। वाओ। तो क्या मुझे इस चप्पल के साथ अपनी दुल्हन को ढूंढना चाहिए और जो भी फिट है इसके साइज में उससे मैं शादी कर लूंगा, या फिर मुझे रीबॉक के जूते लेके पैसा देना चाहिए? पैसा भाई, इतना सोच क्यों रहे हो इसमें? पैसा। चलो गाइस, इससे पहले कि मैं आगे की चीज़ें ढूंढूं, मुझे पीछे मेरे कॉम्पिटिटर्स दिख रहे हैं। आपको कभी कोई कीमती चीज़ मिली ऐसे बीच पे पड़ी हुई? नहीं मिली। 1 रुपया नहीं मिलता बाबा। 1 रुपया नहीं मिलता? हाँ। सुबह से कुछ खास मिला नहीं था और ये सुन के तो अब और मुश्किल लग रहा था। पर इसी कचरे में गाड़ियां भी थी। भाई ये गाड़ी भी तो कचरा ही है ना, इसके अंदर। ओह शिट। पर इसके अंदर हालत कुछ सही नहीं थी। खून के धब्बे दिख रहे हैं, नीचे बैग पड़ी हुई है किसी की। तो भाई अब मुझे सच में लग रहा है मैं CID का ACP प्रद्युमन हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। शिट, सच में खून है यहाँ पर। इस गाड़ी से तो दूर रहना ही बेहतर था, पर सुबह से दोपहर हो गई थी और अभी तक कुछ नहीं मिला था। भाई अब ये टास्क थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब हम जा रहे हैं 100 किलोमीटर दूर एक और कूड़ेदान में ढूंढने के लिए। विश्वास नहीं हो रहा था, पर मैं बचपन की कहानियों की तरह कूड़े में कीमती चीजें ढूंढने निकल चुका था। और 100 किलोमीटर दूर हम एक मशहूर कूड़ेदान में पहुंच चुके थे जो हमारे लिए खजाने से कम नहीं था। भाई रिक्लाइनिंग सीट भी मिल गई पहले आते ही। ओहो हो, बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है यार। भाई मेरे सामने पूरा खिलौने का ढेर है। और बस बचपन में मेरे सारे पुराने खिलौने मम्मी कचरे में फेंक देती थी और मैं हमेशा सोचता था कि क्या मुझे दूसरों के भी खिलौने उसी कचरे में मिल सकते हैं। और आज ये बचपन की इमेजिनेशन रियलिटी बन चुकी थी। तो ये दोनों आज हमें मिलके मदद करने वाले यहाँ पे कीमती चीज ढूंढने के लिए। कीमती चीज ढूंढने के लिए। और अब हम 3 लोग मिलके काम पे लग चुके थे। बाप रे, ये क्या है? अच्छा जूता है, मुझे कुछ और लगा। बस ऐसी चीज ढूंढनी है जो हमें प्रॉफिट बना के दे।
भाई इसको रखते हैं, ये बिक सकता है, ये बिक सकता है। और क्या है, और क्या है? ओ हो भाई, भाई ये खोला भी नहीं है अभी तक। ए भाई तेरी दाढ़ी उगती है ना? हाँ, तेरे लिए रेजर है। शुक्रिया यार, पैसे नहीं थे मेरे पास खरीदने के लिए। हाँ भाई लगाओ, शेव करके आओ कल। हाँ भाई, करके आता हूँ। हाँ भाई, पर मेरे मन में ये सब देख के इतनी ज़्यादा लालच आ गई है भाई। मैं बचपन में यही सोचता था कि एक कूड़ेदान होगा जहाँ पे सबके घरों के टॉयज आएंगे। पेटीएम का QR कोड, पेटीएम करो। ये मेरा नहीं है, मैं भाई मेरा कर दो, किसी गरीब का होगा। सिर्फ एक नहीं है, मेरे पास बहुत गरीब है यहाँ पे। ये 2 3, मेरा भी डिस्क्रिप्शन में, मैं भी गरीब हूँ। 4 5 और फिर फोन। ओ शिट, सैमसंग का S3 है ये तो। भाई 5-6 हज़ार का होगा। नहीं भाई, 500-600 में मिल जाए तो बड़ी बात है। और फिर हमें एक कैमरे का लेंस मिला, ओके। ओह शिट, पर ढूंढते ढूंढते गलती से हमें इस कूड़ेदान का ओनर मिल गया। ओ माय गॉड, ओह शिट, साले चप्पल छोड़, पुलिस भाई, पुलिस भाई। मेरा सामान निकलो जाते। सॉरी। साथ में रह। पुनीत भाई, अरे पुनीत भाई काम डाउन, पुनीत भाई आराम से। और हमें लिटरली टूटे हुए लैपटॉप्स मिले, कीबोर्ड्स मिले और हजारों रिमोट के बटन्स। भाई बास आ रही है जूते से। भाई पुनीत, फिर हमें एक कैलकुलेटर मिला जो कि काम कर रहा था। ओ भाई ये तो मेरा है। 100 रुपए में तो जाना चाहिए। कैलकुलेटर करने आता है, मैथ्स पढ़ी है बचपन में। 1 - 2 7। हाँ, और फिर हमें यहाँ एक पुराने जमाने का कैमरा मिला और उसके बाद एक गेमिंग हेडफोन्स। ये लो आपके हेडफोन्स पहन के दिखाओ। हाँ भाई, क्या हो गया? अरे भाई निकाल इसको निकाल। और अब हमारे सामने 100 से भी ज्यादा बाइक्स के टूटे हुए पार्ट्स पड़े थे। एक हेलमेट भी यहाँ पे मिल चुका है। पूरा स्प्लेंडर का स्पीडोमीटर ही निकाल दिया। ये भी रखते हैं। फिर हमें किचन की मिक्सी भी मिल गई और अगली जो चीज थी वो देख के विश्वास नहीं हो रहा था, एक पुराना टीवी। शिट, टीवी। इस पे तो मैं देखता हूँ। क्या? शिनचैन। मैं भी देखता हूँ। पर ये कोई सपने से कम नहीं था, क्योंकि इस कचरे के ढेर के कोने में एप्पल के एयरपॉड्स भरे पड़े थे। भाई तुम मजाक की तरह एयरपोर्ट्स बोल रहे। ओह शिट, ओह शिट मैन, भाई यहाँ पे इतने सारे एयरपोर्ट्स हैं। तुम लोग बोलते हो ना यूट्यूबर अमीर कैसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं भाई। एयरपोर्ट्स प्रो। ओह शिट। भाई लाइफ में कभी नहीं सोचा था इतने सारे एयरपोर्ट्स एक साथ, वो भी एक कूड़े के दहान में। ओह माय गॉड। फिर हमें एक सोने की नाव मिली टाइटैनिक है, वो भी सोने की। और फिर सोने की घंटियां। दोस्तों सब्सक्राइब बटन के नीचे एक सोने का बेल बटन होगा, उसको भी दबा दीजिए दोस्तों। टंगे भाई ये चीज़ है जो आज की सबसे कीमती चीज़ है। एक एयरपोर्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, हमारे लिए बड़ी चीज तो यहाँ से 180 किलोमीटर दूर एक दूसरे ही शहर में थी। गूगल पे हमने सर्च किया नियरेस्ट यहाँ पे सबसे बड़ा कूड़ेदान कौन सा है, और वो दिखा रहा है पुणे में, जो कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। तो फिर क्या, हम निकल चुके थे ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर दूर एक नए शहर, सिर्फ कचरा ढूंढने। सिर्फ कचरे के लिए। पर ये इतना बड़ा कचरे का दान ऐसे ही नहीं ढूंढ पाएंगे, इसीलिए मेरे पास आज बैग में है, अरे गिर गया सॉरी, मेरे पास बैग में एक स्पेशल टूल किट है जो मुझे पता था काम आने ही वाला है, और वो है ये मेटल डिटेक्टर। यानी कि मुझे जो भी नीचे सामान मिलेगा मेटल का, इसमें डिटेक्ट हो जाएगा। शाम के 5:30 बज रहे, सूरज ढलने वाला है, और इससे पहले कि सूरज ढल जाए ढूंढते हैं ना अभी क्या उसमें अभी ये, अरे हाँ ये भी तो है भाई, क्या बोलते हैं इसको, फावड़ा। इससे मैं खोदूंगा हमारी देश की मिट्टी को, उसके बाद में हम लोग क्या बोल रहा था, अपना होमवर्क पूरी तरह से हो चुका है। और अब टाइम था इस मेटल डिटेक्टर की मदद से कुछ ढूंढने का। जमीन के नीचे भी तो हो सकता है ना। हैं? ये क्या हुआ, अभी बजा और गायब हो गया। जादू। और फिर 15 मिनट तक ढूंढने के बाद ओह मिल गया कुछ तो, नेल पॉलिश। नहीं मैं वो नहीं हूँ जो नेल पॉलिश लगाते हैं। हट, कहाँ पे आके खड़ा हो गया वो भाई। ये ऐसा लग रहा है डोरेमोन को कोई गैजेट है जो डोरेमोन ने मेरे को दे दिया है। नोबिता जाओ जाके खजाना ढूंढो। जरूरी नहीं है हर एक मेटल अच्छा हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान अच्छा हो। वाह क्या ज्ञान बांटा है। अरे ये बजे जा रहा है, इतने सारे मेटल्स है।
ना इतनी दूर कचरे के लिए आ तो गए थे पर फिलहाल कुछ मिला भी नहीं था। पर धीरे धीरे कुछ समय में हमें अजीब चीजें मिलने लग गई, जैसे कि सबसे पहले एक चाबी। भाई चाबी मिल गई। ओह शिट भाई, देख ले भाई, फोकस कर पा रहा है अगर कैमरा। A20 नाम है उसके बिल्डिंग का। ओह शिट भाई, अंधेरा होने वाला है, सूरज को देख भाई। अब रात होने में ज्यादा वक्त नहीं था, पर उससे पहले मुझे ढूंढने पे सिक्के मिल रहे थे, जिसमें सबसे पहले एक 5 रुपए का सिक्का मिला, फिर एक 10 रुपए का सिक्का और फिर 2 रुपए का एक सिक्का। डाउनफॉल हो गया, 10 के बाद 5 के बाद 10, 10 के बाद अब 1 रुपए। पर इससे पहले कि अंधेरा हो जाए हमें एक और स्पेशल चीज मिली। पकड़ो भाई, अब इधर खोदो। भाई ऐसे खोद रहा हूँ ना, सच में अंडरटेकर वाली वाइब आ रही है। अगर तुमको पता है, अंडरटेकर भी अपने अपोनेंट्स को खोद देता था साला जमीन में। और ये मेरे लिए तो काफी स्पेशल चीज थी। ओ माय गॉड भाई, BMW, वाओ, ओह शिट। बेचारा किस बच्चे की BMW यहाँ पर आके, मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं लेके जा रहा हूँ घर। भाई अंधेरा बहुत जल्दी हो रहा है यहाँ। सुबह के 5 बजे मैंने ये वीडियो शुरू किया था और अब रात हो गई थी और मैं एक दूसरे शहर के कचरे में घूम रहा था। और मानो 1 घंटे चुपचाप घूम के मैंने ऑलमोस्ट इस पूरे कूड़े को छान लिया था। और अब इतनी मेहनत तो वेस्ट नहीं जाने वाली थी। भाई कुछ बजा इधर। यहाँ मुझे हर जगह कपड़े ही दिख रहे हैं। और इतने सारे कपड़ों के बीचों बीच ढूंढने के बाद फैन, मैं बिल्कुल शॉक हो चुका था और थोड़ा सा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे सामने एक आईफोन पड़ा था। ओह माय गॉड, क्या ये चलता है? ऑन तो नहीं हो रहा है। और पूरे दिन की तलाश के बाद इस तक पहुंचना बहुत स्पेशल लग रहा था। डोरेमोन, मेरे को आईफोन मिल गया। इतना ज्यादा पेशेंस के बाद ये हो पाया और मेरे आंखों में तो आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं ये बिलीव ही नहीं कर पा रहा था। मुंबई से सुबह निकले तब सोचा नहीं था। इतने सारे एयरपोर्ट्स को बेचने के बाद हमें सिर्फ 2000 रुपए मिले, क्योंकि आधे तो चल ही नहीं रहे थे। 2000 रुपए 4 के लिए? ठीक है, ओके। पर अब हमें देखना था कि इस आईफोन का हमें कितना पैसा मिल सकता है। हाँ, मुझे कचरे के अंदर ये फ़ोन मिला है, आईफोन 4। कौन सा? ये 4 है 5 है? ये आईफोन 5 है। 5 है। ये ऑन हो सकता है? जिस हालत में है उस कंडीशन में तो नहीं लगता है। आप ट्राई कर दो एक बार, ऑन हो सकता है तो। ऑफ है। ऑफ है? नहीं, ऑफ है। ये आप खरीद सकते हो मुझसे? ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम रेट में जाएगा। कितना? ज़्यादा नहीं आएगा, इसका मुश्किल से ही मिलेगा। अगर ये कचरे में मिला तो मुश्किल तो फिर भी कितना? 400। 400 रुपये? भाई मैं सुबह मुंबई में था, मैं अभी पुणे आया कचरे को ढूंढते ढूंढते, और अब मुझे उसके 400 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। 400 रुपये के लिए भैया पूरा स्ट्रगल हो गया दिन का। आंसू तो अब निकलने चाहिए। मैं अब अपना शक्ल दिखाने लायक नहीं रहूँ। बाय, सब्सक्राइब।